नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में, और इसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन जो कर लिए थे और आगे के क्वेश्चन जो अपन देख रहे हैं। देखो, एक सवाल ये है कि एक समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योग का अनुपात दे रखा है। एक ही समांतर श्रेणी है, तो एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी, और इस समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का अनुपात, आपको दे रखा है m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है। ये तो इसके पदों का अनुपात दे रखा है, तो श्रेणी के mवें nवें पद का अनुपात क्या होगा। अब यहां से पूछा है कि am अनुपात an, ये वाला मान आपसे पूछा है कि mवें पद और nवें पद का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखेंगे, देखो अपने को क्या क्या दे रखा है, पहले ये देखेंगे। एक समांतर श्रेणी है, जब समांतर श्रेणी है और उसके n पदों का अनुपात दे रखा है, m तथा n पदों का अनुपात नहीं, पदों के योग का अनुपात है, योग का अनुपात दे रखा है। तो देखो s लिखते हैं अपन योग के लिए, तो m पदों के लिए मैं मान लूंगा अनुपात है, और अनुपात के साथ अपन कोई कांस्टेंट लेंगे, और कांस्टेंट लेने पर अपने को क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। तो ये मान लेते हैं m स्क्वायर के होगा। ये कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, देखो अपन एक बात करते हैं कि अगर अनुपात अपने पास वैल्यू आती है कि s ऑफ n, m जो है वो 8 है और s ऑफ n है वो 4 है। अब मैं इसको अनुपात में लिखूंगा तो 8 अनुपात 4, अनुपात में अपन इसको काट भी सकते हैं, तो ये 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ये अनुपात में 2 अनुपात 1 है, ये भी 2 अनुपात 1 के बराबर है, लेकिन ये वैल्यू 2 थोड़ी है, ये वैल्यू तो 8 है। तो 2 के साथ कुछ ऐसा कांस्टेंट काम में लेंगे कि वह क्या हो जाएगा, हमें हमारा वापस वही वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए ये k का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर k का मान 4 है, तो 4 से इसको गुणा करेंगे तो ये 8 हो गया, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया। ठीक इसी प्रकार से s ऑफ m हो गया m स्क्वायर के, s ऑफ n हो गया n स्क्वायर के, क्योंकि ये मान अपने को दे रखा है, अनुपात इनका दे रखा है, अनुपात से अपन ने क्या कर लिया, वैल्यू निकाल ली। अब ये जो मान है, ये मान दोनों दे रखे हैं। यहां से अपने को एक पता है कि s ऑफ m और s ऑफ n जब दे रखा है, तो यहां से a का मान कैसे निकलता है। किसी श्रेणी, अगर ये श्रेणी दे रखी हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे श्रेणी चल रही है, इसमें किसी भी पद को उससे पिछला पद घटाया जाता है तो वह क्या मिल जाता है, a मिल जाता है। a निकालने के लिए अपन ने देखा था कि इन दोनों का सम, इन 2 पदों का सम और इन 3 पदों का सम, इन 2 पदों का सम s ऑफ m माइनस s ऑफ m माइनस 1, ये करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, mवां पद मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि हम कहते हैं कि यहां से अपने को चाहिए तीसरा पद, इस श्रेणी का तीसरा पद चाहिए, मुझे क्या चाहिए, a3 चाहिए। तो यहां क्या होगा, s ऑफ 3 माइनस s ऑफ 3 माइनस 1, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे a3 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो इन तीनों का सम करो, कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो s2 का मतलब 2 पदों का सम। देखो तीनों में से 2 का घटाया तो ये यही बचेगा, तो यहां से सीधा जाहिर हो रहा है। और अगर ये वाला माइंड में आपके नहीं आता है तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। तो यहां से इनका योग कितना आ गया, 3, तो ये क्या मिल गया, a ऑफ 3 कितना आ गया, 3 आ गया। यहां से इसी प्रकार से मैं s ऑफ m ये दे रखा है, तो मैं a ऑफ m निकाल सकता हूं। वो कैसे, s ऑफ m माइनस s ऑफ m माइनस 1। भाई सीधा सा बात है,
mवां पद निकालने के लिए m पदों का योगफल उसमें से m-1 पदों का योगफल घटा देंगे, तो क्या बचेगा, mवां पद आ जाएगा। तो यहाँ पर अब s ऑफ m तो अपने पास है लेकिन s ऑफ m-1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, m की जगह m-1 रख देंगे। जैसे n के पदों में अगर कोई समान जो दे रखा हो उसमें अपन n की जगह n-1 रखते हैं तो n-1 पदों तक की वैल्यू मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से s ऑफ m-1 अपन निकाल लेंगे, वो क्या होगा, m-1 का स्क्वायर इंटू k। तो यहां से ये वैल्यू रख देते हैं इनकी, तो ये हो जाएगी कितनी, m स्क्वायर के माइनस m-1 का स्क्वायर इंटू k। यहां तक देखो समझ में आया। इसको ओपन करेंगे, ये क्या होगा, m स्क्वायर के माइनस का है, यहां पर करेंगे गुणा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और इसके साथ में है k, ये पूरा है और ये क्या रहेगा, कॉस्ट। यहां तक की बात समझ में आई। फिर से ये देखो k को गुणा कर देता हूं और माइनस भी साथ में अंदर भेज देता हूं, ये हो जाएगा m स्क्वायर के, ये देखो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का m स्क्वायर के साथ में आएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 2mk, ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा k। अब देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो यहां से जो ये वैल्यू मिली k ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 2m-1 और इसके साथ k। अब देखो अपने को निकालना क्या है, am और an का अनुपात, तो am तो अपने पास आ गया। ठीक इसी प्रकार से सेम वैल्यू इसकी है और s ऑफ n-1 भी क्या होगा, n-1 का होल स्क्वायर इंटू k। तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे कि a ऑफ n जो होगा वह भी क्या होगा, यहाँ पर m की जगह n आएगा तो ये हो जाएगा 2n-1 इंटू होगा k। अब am आ गया an आ गया, इन दोनों का अनुपात लेंगे तो am अपॉन an, ये कितना है 2m-1 और इसके साथ है k बटा, ये है 2n-1 और इसके साथ है k से k कैंसल। फाइनली वैल्यू क्या मिल गई, 2m-1 अनुपात 2n-1, ये वैल्यू आपको क्या हो गई, मिल गई। तो यहां से देखो ये वाला मान है जो आपको इस तरीके से निकालना है और ये a ऑफ m अनुपात a ऑफ n आ जाता है। जब समांतर श्रेणी दे रखी हो, उसके m पदों का योगफल m स्क्वायर हो, n पदों का योगफल n स्क्वायर हो, तो am अनुपात an है वो 2m-1 अनुपात 2n-1 होगा। ये वाला सवाल देख लेना, इस टाइप के सवाल बनने की संभावना रहती है। जो मैं सवाल कर रहा हूँ लगभग सवाल पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। अब देखो अगला सवाल है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग का अनुपात दे रखा है। दो समांतर श्रेणी दी है, पिछले सवाल में एक ही समांतर श्रेणी थी और उसका क्या दे रखा था, अलग अलग पदों का अनुपात था। दो समांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योगफल दे रखा है, उसका अनुपात आपको दे रखा है। उसके बाद श्रेणियों के 20वें पद का अनुपात क्रमशः कितना होगा। आपसे पूछा है कि उन्हीं श्रेणियों के 20वें पद का अनुपात क्या होगा। यह सवाल ज्यादा बनने के चांसेस है, तो इसलिए थोड़ा सा देखना। देखो दो समांतर श्रेणी, सवाल कह रहा है कि दो तो है समांतर श्रेणी,
और इसके n पदों का अनुपात, n पदों के योग का अनुपात, n पदों के योग का अनुपात आपको दे रखा है 4n+3 अनुपात में दे रखा है 2n+5 और इसके पूछा है 20वें पदों का अनुपात, ये आपसे पूछा है। तो देखो समांतर श्रेणी दे रखी है, दो समांतर श्रेणियां, दोनों के n पदों का योगफल दे रखा है। तो अपन देख लेते हैं, मान लेते हैं कि एक तो है s ऑफ n जो पहली श्रेणी है और एक है s ऑफ n जो दूसरी श्रेणी है। दो श्रेणी आपके पास है और इन दोनों का अनुपात आपको दे रखा है 4n+3/2n+5, ये अनुपात आपको दे रखा है। अब देखो अपने पास जो मान होते हैं वो मान रख देते हैं। इसमें मान क्या होता है n/2, दोनों में ही सेम है। ये होता है 2a1 कर देंगे पहली श्रेणी के लिए प्लस n/2, 2a प्लस n-1, तो n-1 सेम रहेगा दोनों का, d आएगा तो ये d1 कर देते हैं, बटा दूसरी श्रेणी n/2 लिखेंगे, ये करेंगे 2a2 होगी इस बार, प्लस n-1 सेम रहेगा, ये हो जाएगा d2। और इस तरफ है जो ये मान अपने पास दे रखा है 4n+3 बटे में है 2n+5। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया है, जो सवाल में दे रखा था उसी को अपन ने एक्सप्लेन किया है। अब देखो क्या करेंगे, ये n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, n/2 से n/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो मेरे को चाहिए क्या, 20वें पद का अनुपात। अपन ने देखा जनरली होता क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है an का फॉर्मूला, ये होता है an का फॉर्मूला। यहां से मुझे चाहिए 20वें पद के लिए, तो मैं लिखूंगा a 20, वो क्या होगा a प्लस n-1, 20 n की जगह 20 लिखूंगा मैं, 20-1 इंटू डी। इसे मैं आगे सोल्व करता हूं तो a प्लस 19d, ये होता है a 20 का फॉर्मूला। अब मुझे चाहिए पहली श्रेणी के लिए, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों के लिए a1 a2 यूज कर लूंगा, d1 d2 यूज कर लूंगा। यहां पर जब मैं समझ में आता है तो मैं इसको इसके साथ कंपैरिजन इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास a1 d1 दोनों मान निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने को क्या करना है, मेहनत ही नहीं करनी है, माइंडली मेहनत करनी है, फिजिकली मेहनत ज्यादा नहीं करनी है। तो यहां से देखेंगे ये 2 है, ये अपने को यहाँ पर a चाहिए, तो अब करेंगे 2 का भाग दे देंगे। तो यहां पर देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ देंगे, तो ये तो हो जाएगा a1, इसमें भी देना रहेगा तो ये हो जाएगा n-1/2 और फिर से आ जाएगा d1। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाले में देंगे तो ये हो जाएगा a2 प्लस ये हो जाएगा n-1/2 इंटू d2, और यहां पर क्या है 4n+3 बटा 2n+5। अब देखो अगर ये a1 प्लस 19d1 हो जाता है तो ये पहली श्रेणी के लिए 20वां पद हो जाएगा। पहली श्रेणी के लिए अगर मैं बात करूं कि a 20 और ये किसके लिए, पहली श्रेणी के लिए, ये होगा a1 प्लस 19d1। ठीक इसी प्रकार से दूसरी का भी होगा, उनका अपने को अनुपात ही तो लेना है। जब अनुपात ही लेना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं n-1/2 इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो देखो a1 की जगह a1 है, d1 की जगह d1 है। यहां से ये मेहनत बचाने के लिए a1 d1 जो पहले निकालना रहेगा उसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, दोनों में सेम है और ये वैल्यू अपने को चाहिए कितनी, 19, तो इस वैल्यू को अपन मान लेंगे कि ये 19 है।
यहां से अपने पास क्या आएगा, 19 का 2 से गुणा करेंगे तो n-1 बराबर होगा 38, n बराबर हो गया 39। अब देखो ये n की वैल्यू क्या आई, 39। यहाँ पर n की वैल्यू 39 लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा a1 प्लस 19d1 अपॉन में आ जाएगा a2 प्लस 19d2। इस तरफ जो ये n की वैल्यू आई है वो n की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे और इसमें रखते ही अपना क्या होगा, उसका अनुपात मिल जाएगा 20वें पद का। तो यहाँ पर n की जगह अपन क्या लिखेंगे, 39। तो देखो ये लिखेंगे मैं 4 इंटू 39 प्लस में हो गया 3 बटा 2 इंटू 39 प्लस में हो गया 5। अब देखो इनका करते हैं गुणा, 39 का 4 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ अगर 39 की जगह 40 मानते हैं तो 40 का 4 से गुणा करते हैं तो 160, और 40 में से अब देखो एक अपन ने जोड़ा है उसको 4 से गुणा किया है तो फिर से वापस माइनस कर देंगे 4, या इसको मैं कहूं कि आप ऐसे मानना कि 4 का गुणा 39 से करना है तो आप 39 से करने में टाइम लगेगा। 4 का गुणा 40 माइनस 1 से तो अपन कर ही सकते हैं, इसका करेंगे 4 का इससे तो 160, 4 का 1 से करेंगे तो 4, ये कितना हो गया 156। तो ये हो जाएगा 156 प्लस में है 3 बटा, अब फिर से 39 का वही 2 से गुणा, तो या तो 80 माइनस 2 कर दो या 78 जो छोटा मिल रहा है जल्दी हो जाता है उसको सीधा कर दो। अब देखो ये कितना हो गया 159 बटे में आ गया, देखो इसको 2 दे दो पहले, 80 80 और 3 83, तो ये अनुपात मिल गया 159 बटे 83, जो क्या है इन दोनों अलग अलग श्रेणियों के A20 पहली श्रेणी का और A20 दूसरी श्रेणी का, ये अनुपात है 153 बट्टा 159 बटे 83। इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो आधा इस तरफ से सोल्व करते हुए चलना है, यहाँ तक सोल्व करने के बाद जो ये है इसको पहले ले लेना है, यहाँ से अपने को ये वैल्यू ले लेनी है। इस टाइप के सवाल बनेंगे और इससे जल्दी आसान हो जाएगा कि आप यहाँ से ये वैल्यू उठा के रख देंगे, n का मान मिल जाएगा, n का मान अपन अपनी समीकरण में रख देंगे और वैल्यू मिल जाएगी। इसी टाइप से करोगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप A1 और D1 निकालते रहोगे, फिर n का वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू से फिर ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का एक और सवाल ले लेते हैं, फिर देख लेते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ गया तो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगले सवाल में देखो दे रखा है कि ये अनुपात जो है दो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात जो है वो दे रखा है चेंज है। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। क्या दे रखा है देखो, इस बार दिया है 2n+1 अनुपात में है 3n+1, और आपसे इस बार पूछा है कि 23वें पद का अनुपात क्या होगा। दोनों श्रेणियों के 23वें पद का अनुपात आपसे पूछा है। अब देखो या तो आप इतनी मेहनत करोगे, पिछले वाले सवाल में अपन ने जो मेहनत की है वो मेहनत किस हद तक अपन कम कर सकते हैं। देखो दोनों तरफ n/2 मिला था, जो अपन ने Sn लिखा था, Sn का मान अगर लिखते हैं तो ये देखो n/2 सेम है, मतलब इसको अपने को नहीं लिखना है, अनुपात में कट जाएगा। ये था 2a प्लस n-1 इंटू d1, ये a1 था। अपन ने इसमें 2 का भाग दोनों तरफ दिया था, दोनों चीजें सेम थी, तो इसको भी अपन नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे देखो a1 प्लस n-1/2 इंटू d1, और यहाँ पर था a2 प्लस n-1/2 इंटू d2, और इसके बराबर में अपने पास है 2n+1 बटा 3n+1। और जो n की वैल्यू निकाली थी वो कैसे निकाली थी, n-1/2 को इसके बराबर लिखा था
जब ये क्या था 20वां पद था तो अपन ने 19 लिखा था, क्योंकि अपना जो 23वां पद निकालने के लिए लिखेंगे अपन A23, वो क्या लिखेंगे A प्लस 23 माइनस ये करेंगे तो 22 D1, तो ये होगा इसके बराबर अपन 22 लिखेंगे। तो अपने को सीधा ध्यान रखना है, शुरुआत करनी है n के मान से। देखो अनुपात यहीं से मिल जाएगा, अनुपात यहीं से मिल जाएगा, n का मान निकालना है। तो n के मान के लिए अपने को n माइनस 1/2, इसको जो पद पूछा है उससे एक कम करके लिख देना है। अब इसका गुणा कर देते हैं तिरछा, तो ये होगा n माइनस 1 बराबर 44, n बराबर आ गया 45। इस n बराबर ये 45 है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो अपने पास कौन सा अनुपात आ जाएगा, 23वें पद का अनुपात आ जाएगा। तो इसको देखो करते हैं, तो ये देखो 2 इंटू 45 प्लस कर दो 1 बटा 3 इंटू 45 प्लस कर दिया 1, 45 दूना 90 और 1 91 बटा, ये करेंगे तो देखो 45 का 3 से गुणा और उसमें जोड़ेंगे 1, 45 का 3 से गुणा उसमें 1 जोड़ दो, ये अनुपात 2n प्लस 11 है यहाँ पे। तो इसको 11 करेंगे तो ये देखो ये भी 1 1, ये 1 1। अब देखो 90 और 11 करेंगे तो 101 बटा 45 का 3 से गुणा करो 135 प्लस 1 136, ये क्या होगा, इसका अनुपात मिल जाएगा। तो इस टाइप से देखो सवाल है, सवाल को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सीधा अपने को पहली बात ये रखनी है कि n माइनस 1/2 को जो पद निकालना है उससे a कम के बराबर रखना है। यहाँ से n की वैल्यू सीधी यहाँ रख दी और मान आ गया। कोई समान वो पहले वाले सवाल जो मैंने बताया उसमें मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि किस टाइप से सवाल पूरा सॉल्व होगा। अगर मैं इस टाइप से आपको पहले ही सवाल में बता देता तो आपको ये लगता कि क्या हो क्या रहा है। इससे चाहे पहले अपन ने पूरा मेथड देख लिया किस टाइप से होगा और उस मेथड को कैसे शॉर्ट में बदला जा सकता है। कहीं पर आपको कोई टीचर ऐसे भी बताएगा कि देखो इस सवाल को सोल्व करने के लिए, वो आपसे क्या कहेगा कि इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको लगेंगे 2 मिनट और मैं आपको बताऊंगा 15 सेकंड में। और वो कैसे बताएगा, सिर्फ ट्रिक ये बताएगा आपको। वो कहेगा कि जो अपने को चाहिए उससे एक कम कर दो, एक कम कर दिया और इसको लिख दो n माइनस 1/2 के बराबर। बाकी की कोई रामायण वो आपको नहीं बताएगा। वो कहेगा जो आपको चाहिए उसको एक कम कर दो, उसको लिख दो n माइनस 1/2 के बराबर। अब यहां से n की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 बराबर 44 और n बराबर आ गया 45 और यही n की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45 प्लस 1 और इसका अनुपात में आ जाएगा 3 इंटू 45 प्लस 1। जो ये वैल्यू मिलेगी वही अपनी वाली 101 अनुपात 136 आएगी और यही आंसर होगा। अब वो कहेगा कि देखो अपन ने कितने टाइम में सॉल्व कर लिया, 15 सेकंड में। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब तक आपको ये ट्रिक बताएगा इससे अच्छा एक बार के लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो बताए। एक बार जब आपके माइंड में सॉल्यूशन होगा तो अगर ये वाला माइंड में अगर आपके नहीं आता है तो आपको ये ऐसा करेंगे फिर ये होगा, क्योंकि कितने सारे सवाल होते हैं, सभी की ट्रिकें माइंड में नहीं रहेगी। लेकिन जब कंसेप्ट आपके ध्यान में होगा तो वह कंसेप्ट उस टाइम आप लगा सकते हो और सोल्व कर सकते हो सवाल को। तो पहले वाले सवाल को पूरा मेथड से सोल्व करने का मतलब यही था कि आपको पूरा कंसेप्ट पता चले कि n माइनस 1/2 को हम क्यों इसके बराबर रखते हैं। n माइनस 1/2 को हम क्यों इसके बराबर रखते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू ये आती है। ये मान अपन ने देखा था कि जो योग था उस योग में ये वाला मान था और अपने को पद में चाहिए था, उसके लिए n माइनस 1 आता है, तो वो 22 अपन यहाँ से लेंगे 23 का एक कम करके। तो इस टाइप से सवाल बनने के ज्यादा चांसेस है, तो आप एक बार के लिए देख लेना इन प्रकार के सवालों को। और भी अगर आपके पास कोई सवालों के लिए बुक है तो उस बुक को सोल्व करो। नहीं होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी आपके पास पहुंचा दिया जाएगा।
अगला सवाल क्या कहता है, देखो एक समांतर श्रेणी है, उसका 7वां पद और 22 है और 17वां पद 52 है, तो श्रेणी का 35वां पद बताओ। देखो श्रेणी कितनी दी है, एक श्रेणी दी है और उसने कहा है कि a ऑफ 7, उसका 7वां पद तो है 22 और उसने कहा है कि उसका 17वां पद है 52, a 17, ये कौन सा है, 52 है। और आपसे पूछा है कि उसी श्रेणी का a 35 आपको निकालना है। ठीक है, एक कोई समांतर श्रेणी है, उसका 7वां पद दे दिया, 17वां पद दे दिया और आपसे पूछा है कि 35वां पद बताओ। तो देखो जो दिया है उसका ही काम में लेंगे अपने को। तो दिया क्या है, 7वां पद, ये कितना होता है a प्लस 6d। a1 d1 यूज नहीं करूंगा क्योंकि a की श्रेणी की बात हुई है। तो a प्लस 6d बराबर है 22। दूसरी बार में दिया है तो a प्लस ये कितना होता है 16d, 17वां होगा तो n-1 आता है, तो ये कितना है 52। अब देखो दो समीकरण है और दो ही क्या है अपने पास चर राशि है, a और d, इनका मान निकालना है। तो दो समीकरण की सहायता से इनका मान निकाल लेंगे। देखो मैं करता हूं, पहले माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 16d प्लस का 6d, तो ये क्या होगा माइनस का 10d बराबर माइनस के 52 और माइनस प्लस का 22, तो दोनों घटेंगे तो देखो दो में से दो 0 और ये कितना हो जाएगा 30, किसका, माइनस का। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 का भाग इसमें गया 3 बार, d का मान अपने पास क्या आ गया, 3 आ गया। d की वैल्यू 3 आ गई, पहले समीकरण में उठा के रख दो। तो a प्लस 6 इंटू डी का मान 3 इक्वल टू 22। यहां से देखो ये 6 18 इस तरफ भेज देंगे तो a का मान आ जाएगा 22 माइनस 18। 22 में से 18 घटाओ क्या आएगा 4। a आ गया, d आ गया। अब श्रेणी का कोई भी पद पूछे अपन निकाल सकते हैं। 35वां पद पूछा है तो क्या होगा a प्लस 34d। a का मान कितना आया 4, 34 का 34, d का मान आया 3। गुणा कर देते हैं, देखो 4 3 12, 1 3 3 9 और 1 10। फाइनली वैल्यू क्या मिल गई 106। ये क्या है, इस श्रेणी का 35वां पद है। a 35 बराबर है 106, ये आंसर होगा। इस टाइप का सवाल हो, दो पद दे रखे हो तो अपने को दो इक्वेशन बना लेनी है। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से a और d दोनों मान मिल जाएंगे। a और d का मान मिल जाएगा। इसके बाद आपसे कुछ भी पूछा जाए श्रेणी के बारे में आसानी से निकाल सकते हो। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि पहला पद आपके पास आ जाता है, सार्व अनुपात आपके पास आ जाता है। उसके बाद श्रेणी का कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। कौन सा पद पूछे निकाल सकते हो, पदों का योग निकाल सकते हो, n पदों का योग निकाल सकते हो, 35 पदों का योग निकाल सकते हो, जितने पदों का कहा जाए वो निकाल सकते हो। लेकिन इसमें एक सवाल बनता है ऐसा जिसमें क्या है कि आपको ये अंकीय मान नहीं मिलेंगे। मान क्या मिलेंगे, चर मान डाल दिए जाएंगे। एक्स वाई की फॉर्म हो सकती है, एम एन की फॉर्म हो सकती है। तब सवाल कैसे सोल्व होगा, देखो अगर ऐसा जो पिछले वाला सवाल अपन ने किया है इस टाइप का सवाल आता है तो सभी बंदे उसको सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जब ये सवाल आता है कि एक समांतर श्रेणी के एमवां पद, ए एम तो है एन और उसी श्रेणी का ए एन बराबर है एम। एक समांतर श्रेणी के एमवां पद एन है और एनवां पद एम है, तो श्रेणी का m प्लस एनवां पद क्या होगा। आपसे पूछा गया है ए एम प्लस एन बराबर क्या होगा, ये मान आपको निकालना है। तो किस टाइप से निकालोगे ये वाला मान, पहले अपने को दे रखा है वही यूज करेंगे। तो देखो ये दे रखा है ए एम दे रखा है, तो ये क्या होता है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर, एन के बराबर। दूसरी बार दे रखा है ए एन, तो इसको लिखेंगे ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर, m के बराबर। m और n तो क्या है, इस सवाल के लिए चर राशि है, लेकिन अपने हिसाब से तो इनका मान कुछ ना कुछ है। तो mn की फॉर्म में ही अपने को क्या करना है, उत्तर निकालना है। mn की फॉर्म में ही क्या करना है, उत्तर निकालना है। जैसे अपन ने पिछला वाला सवाल किया था उसी टाइप से करेंगे। इसको कर देते हैं माइनस, इनको क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। जब माइनस करूंगा तो देखो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको मैं देखो गुणा करके ही लिख देता हूं, एम डी माइनस डी, और इसमें से घटाना है मुझे एन डी माइनस डी, और यहां पर देखो क्या आएगा, एन माइनस एम। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको ओपन करते हैं, ये होगा एम डी माइनस डी, ये देखो हो जाएगा माइनस का एन डी, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये होगा डी, इक्वल टू है एन माइनस एम। ये प्लस का डी, ये माइनस का डी, कैंसिल हो गए। अब देखो दोनों तरफ क्या देख रहे हैं अपन, ये बचेगा एम डी माइनस एन डी, और इस तरफ है एन माइनस एम, एन माइनस एम। तो यहां से देखो d का मान, यहाँ d कॉमन लेंगे, ये हो गया d कॉमन, यहां से आएगा m माइनस एन इक्वल टू है n माइनस m। अब देखो इनमें और इनमें फर्क क्या है, एक माइनस का ही तो फर्क है, तो मैं इसको लिख देता हूं d बराबर n माइनस m। तो ये एज इट इज, इसमें से माइनस ले लेते हैं कॉमन बाहर, और मैं लिख देता हूं n माइनस m। देखो माइनस को भेजेंगे अंदर तो ये होगा माइनस का n माइनस का n, ये माइनस माइनस प्लस का m प्लस का m, तो इससे ये कैंसिल, और यहाँ पर d की वैल्यू आएगी -1। यहां तक देखो d की वैल्यू क्या आ गई, -1। d की वैल्यू आ गई -1। अब वही फिर से अपन ने कहा था किसी एक समीकरण में रखेंगे -1, और फिर क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे। तो यहां से पहली समीकरण में अपन मान रख देते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान है -1 इक्वल टू है n। यहां से देखो a की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा a, ये देखो -1 जाएगा, तो ये देखो इस तरफ एक बार ले लेते हैं माइनस का m, ये माइनस माइनस प्लस का 1/n। यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, m प्लस n माइनस 1, d की मान -1, a का मान आता है m प्लस n माइनस 1। अब देखो अपने को पूछा क्या है, a m प्लस n, तो a m प्लस n, इसका मान क्या होगा, a प्लस m प्लस n। ये तो है, इसमें से एक घटाना है, जो पद पूछा जाएगा उसमें से एक घटाना है, इंटू करना है d। अब देखो a का मान क्या है, m प्लस n माइनस 1, और ये एज इट इज पद है m प्लस n माइनस 1, इसका करना है -1 से गुणा, क्योंकि d का मान -1 है। अब देखो ये चीज माइनस, अब देखो -1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये देखो m प्लस n माइनस 1, ये हो गया माइनस का m प्लस n माइनस 1, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो a m प्लस n बराबर क्या आता है, 0 आता है। ये याद रखना, कोई समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी का mवां पद n है, nवां पद m है, तो उस समांतर श्रेणी के m प्लस n जो पद होगा वह 0 होगा। इसके अलावा उस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा, m प्लस n माइनस 1 होगा, और उस समांतर श्रेणी का हमेशा d क्या होगा, -1 होगा, मतलब एक एक पद घटते हुए चलेगा। इस टाइप की जो श्रेणी है वह श्रेणी अपन देख लेते हैं। मैं कहूं किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद तो है 3 और तीसरा पद है 2। अगर ऐसा कहा जाए किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद तो है 3 और तीसरा पद है 2, तो देखो वह समांतर श्रेणी d क्या करना है, -1, और a जो है वो क्या होता है, m प्लस n माइनस 1। m प्लस n माइनस 1 करेंगे, 3 और 2 5 में से 1 घटाएंगे 4, मतलब पहला पद आएगा 4, फिर इसका दूसरा पद 3, एक एक घटाना है, फिर तीसरा पद 2,
फिर चौथा पद 1, फिर पांचवा पद 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। अब देखो इस समांतर श्रेणी में मिल रहा है ना, देखो पहला पद क्या आ रहा है 4, दूसरा पद क्या आ रहा है 3, दूसरा पद 3, तीसरा पद क्या आ रहा है 2, तीसरा पद 2। अब देखो अपने को क्या पूछा था m+n, मतलब 2 और 3, पांचवा पद पूछा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद हमेशा क्या रहेगा 0। इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद 0 रहेगा। आपको जब m बराबर n, n बराबर m वाला सवाल आता है तो श्रेणी इस टाइप से मान लेनी है, और पहला पद क्या मानना है वो इसको देखते हुए मानना है, m+n-1 को देखते हुए। तो ये श्रेणी क्या होगी, बराबर सेट हो जाएगी और आपको जल्दी ही आंसर मिल जाएगा। इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन से सिर्फ यही मतलब है कि उस श्रेणी का हमेशा d तो होता है -1, एक एक घटाते हुए चलना है, और पहला पद उसका होता है m+n-1। ये दो चीजें निकालने के लिए अपन ने ये डिस्कस पूरा किया है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, श्रेणी हमेशा इस टाइप से मान लेनी है, और उसमें देख लेना है कि दूसरा पद 3 और तीसरा पद 2 कब आ रहा है। ये भी जरूरी नहीं है, अपने आप आपके पास मिल जाएगा कि दूसरा और तीसरा पद मान लेते हैं, अल्टरनेट मानने के बाद आगे कर लेते हैं, क्योंकि उन पदों से इस तरफ -1 करते हुए चलना है, इस तरफ +1 करते हुए चलना है, तो वह श्रेणी आपको क्या होगी, मिल जाएगी। और दोनों का योग जहां पर होगा वो हमेशा 0 होगा। इसी टाइप से पूछा जाएगा आपको। तो m+n पद तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर देखो इसी टाइप की एक श्रेणी बनती है और उस श्रेणी में पूछ लिया जाता है कि इस श्रेणी के कितने पदों का आगे योगफल भी पूछ लिया जाता है, और योगफल की बात करेंगे अपन तो उस टाइप का सवाल भी एक देख लेते हैं। किसी एक समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी में इसी टाइप की मान लेता है। अगला सवाल जो है वो इसी टाइप पे आधारित होगा। मैं ए और डी का मान यही यूज करूंगा, आप ध्यान रखना, क्योंकि वह सवाल में आपको ए और डी बार बार नहीं निकालने हैं, ये याद रखने हैं। ए का मान क्या होता है, m+n-1 होता है, डी का मान सीधा -1 होता है। अगला सवाल जो है उसमें इसी सवाल के डेटा या काम आएंगे, वो आप देखना एक बार। सवाल आपको कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी का पीवां पद तो है वह Q है, और उस समांतर श्रेणी का Qवां पद है वह P है, और आपसे पूछा है कि उस समांतर श्रेणी के P+Q पदों का योगफल क्या होगा। तो अपने को पता है इसमें A क्या होता है, P+Q-1, D क्या होता है, हमेशा -1। इतनी चीजें तो आपको याद है या आपने पिछले वाले सवाल से डेटा उठा लिए। अब देखो S ऑफ n क्या होता है, n बराबर होता है n/2। n अपने पास क्या है, P+Q, तो मैं सीधा मान रख देता हूं P+Q/2। फिर 2a, तो 2 × P+Q-1, 2a लिख दिया, प्लस n-1 करते हैं तो इसमें से करेंगे P+Q-1 करेंगे, और d का मान क्या है, -1, तो ये -1 लिख देते हैं। इसको करेंगे सोल्व, देखो ये होगा माइनस का, ये 2 है, 2 में से 1 घट जाएगा, सेम है, तो देखो ये Sn जो SP+Q है वह क्या मिलेगा, P+Q/2, और इसके साथ इस कोष्टक में मिलेगा P+Q-1, और यही क्या होगा, आंसर होगा। पिछले डेटा उठाने से अपने को क्या हो गया, ये आसानी मिल गई। तो उसका देख लेना कि n एक समांतर श्रेणी, वही समांतर श्रेणी अपन ने ली थी 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे चलती है। इस श्रेणी का मैंने कहा था A3 बराबर है 2 A2
बराबर है 3। ठीक है, अपने को पूछा क्या है, 3 + 2 पांचवा पद, तो s ऑफ 5, 5 पदों का योगफल, 5 पदों का योगफल निकालेंगे तो देखो ये 5 पद, इनका योगफल कितना आ रहा है, 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, योगफल 10 मिल रहा है। अब देखो p की जगह, p का मान अपन ने क्या लिया है 3, p बराबर अपन ने लिया है 3 और q बराबर अपन ने लिया है 2। देखो p और q का मान यही लिया है, p का मान लिया है 3 और q का मान लिया है 2। इसमें रखो तो 3 और 2 5 बटा 2, यहाँ पर 3 और 2 5 - 1 कितना होगा 4, इसको काटो 2 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है 10, यही आ रहा है। तो हमें इस टाइप के सवाल है तो ये वाली सीरीज मान लेनी है, ये सीरीज मानते हुए अपने को क्या करना है, सवाल को सोल्व कर देना है। इस सीरीज की मदद से सवाल आपको लगभग 10 से 15 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। और ये अगर आपको ये वाले मान पता है, अगर ये याद रहते हैं तो सबसे बेस्ट है, ये याद रहते हैं तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। ये वाला भी फॉर्मेट याद होता है तो याद कर लेना, अगर याद नहीं होता है तो अपने को सीरीज मान लेनी है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज याद कर लेनी है। ये सीरीज तो आपको पता ही है कि ऐसी होती है बस। तो ऐसे सवाल है जो आसानी से बन जाएंगे। अब देखो इस टाइप के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, अंकीय मान से सवाल आपको इस चैप्टर में आपको बहुत कम मिलेंगे। अंकीय मान से वो सवाल नहीं पूछेगा, वो सवाल पूछेगा इस टाइप से पूछेगा, लेकिन अपने को इस टाइप को किस में बदल देना है, अंकीय मान में बदल देना है। जब आप इस टाइप को इसमें बदल लोगे तो सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। और वह सवाल ऐसा देगा कि आसानी से आप बदल सकते हो अगर हल्का सा माइंड लगाते हो तो, क्योंकि एग्जामिनर चाहता भी यही है कि आप इसमें उलझे रहो और उलझ के यहाँ पर बैठे रहो। और जो सही ढंग से जिसने चैप्टर को पढ़ा है वो क्या करेगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। और इस तरफ कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या मिलेगा, अगर ये बंदा 2 मिनट लेता है तो ये मान के चलो 20 सेकंड में सोल्व कर देगा। अभी क्या होंगे, ज्यादा सवाल सोल्व होंगे, क्योंकि ये 2 मिनट तक एक ही सवाल को लेके बैठा है और ये बंदा 20 सेकंड में एक सवाल को कर दिया। अब अगर 20 सेकंड में एक सवाल को कर दिया तो बताओ 2 मिनट में वो कितने सवाल करेगा। किसी का आंसर अगर 10 आया है तो वो गलत है। 2 सेकंड 20 सेकंड ले रहा है तो 1 मिनट में कितने 3 सवाल, 2 मिनट में वो क्या करेगा 6 सवाल सही करेगा। सही गलत जो भी है, लेकिन वो 6 सवाल क्या करेगा, अटेंड कर लेगा। और आप कहाँ हो, यहीं पर एक ही सवाल में बैठे हो। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए अपने को क्या होगा कि वो जो सवाल के तरीके हैं उन तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, तब अपनी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। देखो इसी टाइप से और सवाल है, उन सवालों को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप के काफी सवाल है अभी अपने पास और उन सवालों पर लेकर चर्चा अपन जो कर ही रहे हैं। तो एक सवाल और जो बन रहा है वो सवाल देख लेते हैं कि सेम इसी टाइप का सवाल है लेकिन उसमें थोड़ा सा पैटर्न क्या है, चेंज है। देखो सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, उसका पीवा पद वो 1/q है। अभी तक अपने जो पढ़ा था वो था पीवा पद q है, qवा पद p है, या mवा पद n है, nवा पद m है। लेकिन अगर कहे pवा पद तो 1/q है और qवा पद 1/p है। देखो मैं सवाल को लैंग्वेज में नहीं लिख के क्या कर रहा हूं, सीधा आपको समझाने की फॉर्म में लिख रहा हूं। लेकिन एग्जाम में सवाल ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में सवाल आएगा लैंग्वेज में, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको समझना है। नहीं तो अगर ये रहता है तो मैं आपको सवाल क्या करता हूँ, पहले एक बार सवाल बोल देता हूँ, क्योंकि लिखने में अपना टाइम ज्यादा खराब होता है जिस वजह से दिक्कतें रहती है। तो मैं सवाल बोल देता हूँ कि एक समांतर श्रेणी है, इसका पीवा पद 1/q है और qवा पद 1/p है, तो श्रेणी का p qवा पद कितना होगा,
P प्लस क्यू नहीं है, पी क्यू वहां पद है, मतलब ए पी क्यू, ये वाला मान आपसे पूछा है। तो देखो पी वे पद के लिए वही अपन ने फॉर्मूला, जो पहले वाला फॉर्मूला था वही काम में लेंगे। ये क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये है बराबर 1 अपॉन क्यू के। ठीक इसी प्रकार से ये होगा, समांतर श्रेणी तो एक ही है, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर है 1 अपॉन पी के। अब क्या करना है, इनको माइनस करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये समान तो कॉमन आ जाएगा, ये p माइनस 1, फिर ये माइनस होगा q माइनस 1, और इनका कॉमन क्या आ जाएगा d। इस तरफ होगा 1 अपॉन क्यू, माइनस है 1 अपॉन p। देखो यहां से करेंगे तो ये देखो p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू डी बराबर, यहाँ पर क्या होगा पी क्यू, यहाँ से q से q कैंसिल तो होगा p, ये होगा माइनस का q, यहाँ से ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो ये हो गया p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू है p माइनस क्यू इंटू पी क्यू। इससे ये कैंसिल, तो d बराबर क्या आ गया, d बराबर आ गया 1 अपॉन पी क्यू। समांतर श्रेणी का p वा पद 1 अपॉन क्यू, क्यू वा पद 1 अपॉन पी, तो d होता है 1 अपॉन पी क्यू। एक बात तो ये हो गई, d का मान आ गया 1 अपॉन पी क्यू। अब फिर से वही एक समीकरण में d का मान रख देते हैं, इस समीकरण में अप्लाई कर देते हैं d का मान, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू ये हो गया d का मान 1 अपॉन पी क्यू बराबर है 1 अपॉन क्यू। इसको अंदर भेज देते हैं तो ये होगा a प्लस p से p कैंसिल 1 अपॉन क्यू माइनस ये होगा 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ये 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कैंसिल, a बराबर क्या आ गया 1 अपॉन पी क्यू। तो इस श्रेणी का a वा पद भी 1 अपॉन पी क्यू, d भी होता है 1 अपॉन पी क्यू। दोनों चीजें याद रख लेना, दोनों आ गई a और d, a और d अपने पास क्या आ गया 1 अपॉन पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू। अब अपने से पूछा क्या है a पी क्यू का मान, तो a पी क्यू बराबर क्या होगा a प्लस पी क्यू माइनस करेंगे 1 इंटू करेंगे d। अब देखो a का मान 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू एज इट इज माइनस 1, d का मान भी 1 अपॉन पी क्यू। इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये देखो क्या होगा 1 अपॉन पी क्यू, जो ये बाहर है वो तो इसका यहां से गुणा करेंगे तो होगा 1, माइनस में आएगा क्या 1 अपॉन पी क्यू, तो इससे प्लस ये माइनस कैंसिल, तो ए पी क्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ए पी क्यू बराबर क्या होगा 1 होगा। अब देखो समांतर श्रेणी में अगर विपरीत दे रखा हो p का मान 1 अपॉन क्यू, q का मान 1 अपॉन p, तो a p q देखो दोनों गुणा में है, प्लस में नहीं है। इस बार a p q जो गुणा में होगा वह क्या होगा 1 के बराबर होगा, और उस समांतर श्रेणी का पहला पद 1 अपॉन पी क्यू होगा, और उस समांतर श्रेणी का d भी क्या होगा 1 अपॉन पी क्यू ही होगा। तो ये वाला मान आपको ध्यान में रखना है, 1 अपॉन पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू रहेगा। तो समांतर श्रेणी में अपने पास और काफी सारे सवाल हैं, उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर देना। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन से सवाल में दिक्कत आ रही है, उस सवाल का सॉल्यूशन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आप किसी ज़रूरतमंद या जिसको ज़रूरत हो या कोई मैथ्स में कमज़ोर हो उस बंदे तक ज़रूर वीडियो को पहुंचा देना। धन्यवाद।